नमस्ते दोस्तों। नाउ कंटिन्यूइंग विद सम अदर एग्जांपल्स जो पहले डिस्कस किए थे उसके बाद के। हेड इंजरीज को सर में चोट लगी हो, दे आर प्रोन टू गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर नॉर्मल डोज ऑफ मॉर्फिन भी दी क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन करता है और उसको सर में चोट लग चुकी तो रेस्पिरेशन तो वैसे ही अफेक्टेड है क्योंकि सर में चोट लग चुकी है। मॉर्फिन देगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से आदमी मर भी सकता है। आइट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, इमिप्रामीन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फुरोसेमाइड लूप डायरेटिक क्योंकि हेनलेज लूप में काम करेगा। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप टू बी स्पेसिफिक। तो ये क्या करेंगे, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करेंगे इन इंडिविजुअल विद प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी। ऑब्वियसली प्रोस्टेट डायलेट हो गया है, ठीक है, डायलेटेड है, प्रोस्टेट डायलेट होकर बड़ा हो गया है तो वो यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। हिप्नोटिक्स, किसी मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो और उसको आपने सोने की दवाई दे दी। हिप्नोटिक्स बेसिकली स्लीप इंड्यूस करते हैं, सेडेटिव बेसिकली मरीज को रिलैक्स या काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि मेडिटेशन में होता है। तो अगर दे दिया तो मेंटल कन्फ्यूजन एंड डिलीरियम इज एन एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। कोट्राइमोक्साजोल को ट्राइमिथोप्रेम, सल्फोमेथोक्साजोल का ऑक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल प्रोड्यूसेस हायर इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन। एड्स के मरीजों में ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। फिर बाकी ड्रग्स दे कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स या तो फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन से। अब हम बात करेंगे क्यूमुलेशन की। कोई भी ड्रग क्यूमुलेट करेगा बॉडी में, क्यूमुलेट या एक्यूमुलेट इकट्ठा होगा बॉडी में, इफ रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन। मतलब जिस रेट पे आप दवाई दे रहे हो वो ज़्यादा हाई है रादर दैन जिस रेट से वो दवाई बाहर जा रही है, ठीक है। स्लोली एलिमिनेटेड ड्रग्स आर लाइबल टू कॉज क्यूमुलेटिव। ऑब्वियसली स्लोली एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे ना। जैसे कि क्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल है, ज़्यादा यूज़ किया तो रेटिना को डैमेज कर सकती है आँख के अंदर। और फुल लोडिंग डोज डिऑक्सिन की नहीं देनी अगर पेशेंट को हफ्ते में एक बार ऑलरेडी मिल चुकी है, बस फिर रिपीट नहीं करना है, बस एक बार देना है, फिर 7 दिन का वेट करना है। फिर टॉलरेंस क्या है, ऑब्वियसली जो मैंने बताया था, रिफ्रैक्टरीनेस, थोड़ा बहुत डिसेंसिटाइजेशन, डाउन रेगुलेशन, अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो तो उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें आपको हाइयर डोज देनी पड़ेगी, ये लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी होगा। सल्फोनिल यूरियाज का टाइप 2 डायबिटीज़ में सल्फोनिल की वजह से ग्लिमेपेराइड, ग्लिबेनक्लामाइड, बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन, साल्मेट्रॉल, ठीक है। बीटा 2 जीएस कपल्ड होता है तो सीएमपी को बढ़ाएगा। सीएमपी कॉजेज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज मायोसिन 2 एक्टिव फॉर्म ऑफ ये मायोसिन फॉस्फेट एक्टिव फॉर्म, तो ये सिर्फ मायोसिन पर ही छोड़ देता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज ब्रिंग आउट द कन्वर्जन ऑफ मायोसिन इनटू मायोसिन फॉस्फेट, तो वो नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक। ये होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल को बढ़ने की वजह से, ठीक है। इसको रिफ्रैक्टरीनेस कहते हैं और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर बात करते हैं टॉलरेंस। दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्वायर्ड। नेचुरल तो बचपन से ही है, मतलब इनहेरेंटली है, उसके जीन्स में ही है, पहले से ही कोडेड है उसके जीन्स में। जैसे कि खरगोश जो होते हैं उनके अंदर एट्रोपिन डालो तो बहुत ज़्यादा एट्रोपिन डालनी पड़ती है तब प्यूपिल डायलेट होता है, नहीं तो नहीं दिखता डायलेटेड प्यूपिल। डायलेट मतलब आँख की जो पुतली होती है उसका जो काला वाला हिस्सा होता है वो बड़ा हो जाता है। ब्लैक रेसेस को मिड्रियाटिक्स देंगे, जैसे कि एट्रोपिन मिड्रियाटिक है, प्यूपिल डायलेट होता है तो उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और मिड्रियाटिक हो गया फिनाइलिफ्रीन। मिड्रियाटिक्स बेसिकली एट्रोपिन तो M3 को ब्लॉक करेगा और फिनाइलिफ्रीन अल्फा 1 को एक्टिवेट करके मिड्रियासिस प्रोड्यूस करता है। अभी इन सब रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। फिर अक्वायर्ड टॉलरेंस, ये रिपीटेड डोज दी जा रही है, काफ़ी टाइम के लिए दी जा रही है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है CNS डिप्रेसेंट्स के केस में, ठीक। और अगर बहुत देर तक दवाई बॉडी में है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं टॉलरेंट होने के, ठीक। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस हालांकि एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक, डिजॉक्सिन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर, कोकीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइपोटेंसिव इमरजेंसी वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस हुआ करता था, अब रिप्लेस हो गया है नाइकार्डिपिन से।
नाइकार्डिपिन और एस्मोलॉल से। एग्जाम्पल्स, टॉलरेंस डेवलप कर जाएगा टू द कामिंग इफेक्ट। क्लोरप्रोमोजिन एक एंटीसाइकोटिक दवाई है, बेसिकली ये फिनोथाइजीन ग्रुप को बिलोंग करती है, इसकी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। सेडेटिव मतलब जो कामिंग इफेक्ट है, हाँ मज़ा आ गया, रिलैक्स हो गया बिल्कुल। जो कामिंग इफेक्ट है इसके लिए तो टॉलरेंस हो जाएगी, बट एंटीसाइकोटिक इफेक्ट के लिए नहीं होगी। वो अच्छी बात तो एक तरह से नहीं है, बट अब है तो है। मतलब अच्छी बात एक तरह से है भी कि एंटीसाइकोटिक एक्शन होगा ही होगा, वो अच्छा बात है। और बुरी बात है वो काम नहीं करेगी मरीज़ को। एजिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं साइकोसिस के पेशेंट्स, जिनको शिज़ोफ्रेनिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस। फिर टॉलरेंस कैन अकर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ फिनोबार्बिटोन, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। सेडेटिव हिप्नोट सेडेटिव की तरह होता है, बट नॉट टू इट्स एंटी एपिलेप्टिक एक्शन। ये एपिलेप्सी में बहुत कॉमनली दिया जाता है, स्पेशली फिनोबार्बिटोन। फिर टॉलरेंस हो सकती है, जो मॉर्फिन अगर कोई लेता है तो पहले तो उसका दर्द बहुत दूर होता है और उसे बहुत खुशी की फीलिंग होती है। ये यूफोरिक एक्शन है, और जो दर्द दूर करने वाला एक्शन है ये शायद बंद हो जाए, शायद कम हो जाए, बट कॉन्स्टिपेशन और मायोसिस हमेशा रहेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ओपियोइड का एडिक्ट आ रहा है कुछ, सबसे पहले उसकी आँख को ऐसे करके खोल के देख लो। अगर उसकी आँख की पुतली का हिस्सा काला वाला छोटा हो गया, बहुत छोटा, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, तो इसको याद करने का निमोनिक का ईजी तरीका है पिन पॉइंट। पी फॉर पिन, पी फॉर ओपियोइड्स, और पी पिन पॉइंट बिल और कहाँ दिखाए थे, पॉन्टाइन हेमरेजेस में, ठीक है, पॉन्टाइन लीजन्स में, जो पॉन्ड होते हैं उनमें लीजन में पिन पॉइंट प्यूपिल। तो सबसे पहले आपके पास कोई मरीज आ रहा है पॉइजनिंग का, फटाफट उसकी आँख खोल के देख लो। अगर उसका प्यूपिल, जो आँख की पुतली है काले रंग की, वो बहुत छोटी है, तो इसका मतलब उसको मोस्ट लाइकली ओपियोइड पॉइजनिंग है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा ही रहेगा। फिर क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है, दैट इज टॉलरेंस टू फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड। जैसे कि अल्कोहलिक्स आर टॉलरेंट टू, जो बहुत दारू पीते हैं वो, बारबिटोरेट्स जो कि हम सेडेटिव देते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर सीनियर डिप्रेशन हो चुका है, ठीक है। और जनरल एनेस्थेटिक्स भी देंगे तो ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा कि उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना पास दो दवाइयाँ ज़्यादा कंप्लीट है क्रॉस, जैसे कि पार्शियल क्रॉस बिटवीन मॉर्फिन एंड बारबिटोरेट्स, अलग अलग ग्रुप की हैं तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक। मॉर्फिन ओपियोइड, बारबिटोरेट्स सेडेटिव्स, बट मॉर्फिन पेथिडीन दोनों ओपियोइड्स तो उसमें ज़्यादा आपको कंप्लीट क्रॉस टॉलरेंस मिलेगी। फिर मैकेनिज़्म ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली डाउन इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन का मैकेनिज़्म था। यह तो फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस हो सकती है, फिर फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज डिक्रीज जिस साइट पे पहुंच रहा है ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप ड्रग दे रहे हो और एनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रॉनिक यूज़ में एनहांस हो जाएगा, तो बारबिटोरेट्स एंड कार्बामेज़ेपिन दोनों इंड्यूस देयर ओन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और दोनों के कंसंट्रेशंस कम हो जाते हैं। बारबिटोरेट सेडेटिव, कार्बामेज़ेपिन एंटी एपिलेप्टिक। फिर फार्माकोडायनेमिक में ड्रग एक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन कम रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे कि मॉर्फिन, बारबिटोरेट्स, नाइट्रेट्स। मैंने बताया था दिस में ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, वीकनेस ऑफ रिसेप्टर इफेक्चुएशन, या रिसेप्टर का जो इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं टाकी फाइलैक्सिस। टाकी मतलब फास्ट, फाइलैक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। एनाफाइलैक्टिक शॉक मतलब एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एनाफाइलैक्सिस, एन एब्सेंस फाइलैक्सिस प्रोटेक्शन, एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, तभी मरीज को बहुत डेंजरस कंडीशन होती है मरीज के लिए। टाकी बहुत फटाफट हो गया, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, जब डोजेस फटाफट दिए गए, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है एफेड्रीन, ये बेसिकली सिंपैथोमाइमेटिक होता है। टायरामीन इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। एफेड्रीन इज बेसिकली अ मिक्स्ड एक्टिंग, दैट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक सीधा रिसेप्टर को जाकर टारगेट करेगा, टारगेट्स द रिसेप्टर स्ट्रेट अवे। इनडायरेक्टली एक्टिंग रिसेप्टर को तो नहीं जाके सीधा टारगेट करेगा, बट वो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा एड्रेनलिन का इन द सिनेप्टिक क्लिफ्ट। फिर निकोटीन, ठीक, जो सिगरेट्स में होता है।
फिर ये ड्रग कैटेकोलामीन रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामीन, ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेकोलामीन हैं। इनके अंदर कैटोकोल न्यूक्लियस होता है। अब ये सिंथेसिस इज अनेबल टू मैच द रेट ऑफ रिलीज, ठीक है। इन्होंने रिलीज कर दिया बहुत हाई क्वांटिटीज़ में सिंपैथोमाइमेटिक्स को, तो यदि सिंथेसाइज हो रहे हैं कि वो रेट जो है उसका रिलीज का वो कम हो जा रहा है, मतलब वो इतनी जल्दी निकल रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्योंकि ये बेचारे बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अदर मैकेनिज्म स्लो डिसोसिएशन, धीरे धीरे ड्रग रिसेप्टर से हट रहे, इंटरनलाइजेशन में बता चुका हूँ, या फिर कंपनसेटरी होम्योस्टैटिक अडेप्टेशन। फिर ड्रग रेजिस्टेंस इज द टॉलरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। एग्जांपल, Staphylococcus bacteria is tolerant to the action of penicillin, which is an antibiotic. That brings us to the end of pharmacodynamics. अब यहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स खत्म हो गया। कोई डाउट्स हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अब नेक्स्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, एपिसोडिक सीरीज़, वो होगी एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के लिए। तब तक के लिए दिस इज़ करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।